अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है यू ग्रेड की नई स्कॉलरशिप के ऊपर। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यू ग्रेड क्या है। अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस में इनरोल्ड हैं और आप अपना एक सेमेस्टर के लिए जो है फेलोशिप चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, तो आपके लिए यू ग्रेड की जो है वो इसकी कॉल आ चुकी है। आप इसको अवेल करके यूएसए की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे जो है ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट कौन कौन सी है और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप जो है यू ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा यूसीएफपी की इस वेबसाइट के ऊपर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंप्रीहेंसिव किस्म की वेबसाइट है ये, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसके ऊपर एप्लीकेशन का। आइए देखते हैं कि इस दफ़ा जो कॉल आई है उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लास्ट डेट्स हैं, ताकि आप इस पूरे प्रोसेस को ईजीली जो है गो थ्रू कर सकें। क्योंकि जैसे हमने अभी मेंशन किया, ये अंडर ग्रेड प्रोग्राम है। अंडर ग्रेड से बना, जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया था, बीएस के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हों। और इनरोल्ड का सेमेस्टर आपका ना फर्स्ट होना चाहिए ना लास्ट होना चाहिए, यानी कि इन बिटवीन। कहने का मतलब है आप अपने जो है बीएस के सेकेंड थर्ड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ईयर में अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि आपका सेमेस्टर यहाँ पे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, वहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो वो तो हम डिटेल से आपसे वन बाय वन इसका ईच एंड एवरी स्टेप हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसका फ्लायर। तो ये इस दफ़ा का इसका फ्लायर है, इसको जरा जूम इन करके देखें तो ये है यू ग्रेड 2023 की जो कॉल अभी आई है, जिसकी लास्ट डेट जो है सितंबर 21 है। अगर इसके हम बेनिफिट्स की बात करें, इंट्रो तो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें देखेंगे हम, आप कहने का मतलब है कि जितने मेरे स्टूडेंट जो है आज तक जिन्होंने ये अवेल किया है, वो यही बताते हैं कि इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा पाकिस्तानी, यानी कि सब का सब जो है 6 मंथ के लिए जो है वो यूएस गवर्नमेंट जो है इसका जो है आपका बर्डन उठाएगी। जिसमें हमारे पास क्या है, इसमें रोड ट्रिप जो है एयर फेयर, यानी कि आपके पास जो आपका जहाज़ का आने का और जाने का जो ट्रैवलिंग का अलाउंस है वो सारा ये आपको देंगे, ट्यूशन फीस देंगे, खाना और वहाँ पे हाउसिंग जो हॉस्टल वगैरह आपको ये प्रोवाइड करेंगे, बुक अलाउंस आपको वहाँ से मिलेगा, फिर मेडिकल कंप्लीट कवरेज वहाँ पे होगी। इसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी भी बात करें तो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी में बता दिया था कि आप बीएस में इनरोल्ड हो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में और आपकी एज 25 ईयर से कम होनी चाहिए, और आप अपने एजुकेशन के 40th या 50th ईयर में हो, यानी कहने का मतलब है आप अपने बीएस के सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले और लास्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इनएलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए जी, आपको जो है वो अगर आप यूएसए के सिटीजन हैं या आपके पास डुअल नेशनलिटी है, पाकिस्तान का भी और यूएसए का, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा आप किसी भी और यूएस के प्रोग्राम में जो ऑलरेडी को स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हैं या कर रहे हैं, जैसे फुल ब्राइट है, यूएसएड है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। और फिर इसमें जो है इनकरेजिंग, यानी कि जो जिन लोगों को ज़्यादा कहा जाता है कि उसमें अप्लाई करें, उनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो तमाम के तमाम लोग जो कि डिसेबल हैं, स्पेशली अगर वुमेन्स हैं तो उसमें अप्लाई करें, डिसेबल से अप्लाई कर सकते हैं। और फिर केपीके से या गिलगित बल्तिस्तान से या बलूचिस्तान के या नॉर्दर्न सिंध, सदर्न पंजाब, यानी कि पाकिस्तान के वो एरियाज जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, वो लोग अप्लाई करें तो उनको ज़्यादा इनकरेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके ब्रोशर के ऊपर जो है बहुत सिंपल सी जो है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की जो है वो डिटेल अवेलेबल है। अब हम जाते हैं हाउ टू अप्लाई में। हाउ टू अप्लाई में आपको उसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा और मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन के लिए। ओके जी, एप्लीकेशन के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा इसकी मेन जो है वो वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए, स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ लेके स्टार्ट एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये लास्ट डेट भी मेंशन यहाँ पे है। अभी ये आपकी एप्लीकेशन के लिए ओपन है। बाकी उसकी जो कंप्रीहेंसिव फ्लायर के ऊपर तो जो है वो सिंपल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है, यहाँ पे उसकी डिटेल अवेलेबल है। तो यहाँ आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप ये माइंड में रखें कि आपका सीजीपीए भी मैटर नहीं करता इसके लिए। ठीक है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन भी मैटर नहीं करती। ठीक है, और सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है वो कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप जो है डिफरेंट किस्म के एनजीओज के साथ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी जो है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं इसकी। हाउ टू अप्लाई में अभी हम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे, ये मेरी वीडियो के आखिर पे क्वेश्चंस लिखेंगे, आप वहाँ पे लिखें, मैं आपको आंसर दूंगा। अदरवाइज आप इनमें के ऊपर जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम होम दिस प्रोग्राम इज अटेंडेड, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि ये हमारे पास जो है यूएससीएफपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट का ये प्रोग्राम है, उसमें यहाँ पे इंक्लूड, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ पे इसका आंसर देगा। जैसे हम सिलेक्शन की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डज सिलेक्शन प्रोसेस वर्क, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपकी एप्लीकेशन देनी है, सेकंड राउंड में आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, थर्ड राउंड में जो है, यानी कि थर्ड राउंड से मुराद है कि इस्लामाबाद में जो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, जनवरी और फरवरी में इसका इंटरव्यू होगा हर साल जब इसकी कॉल आएगी। ठीक है, और फोर्थ राउंड जो है इसमें मई और अप्रैल
अप्रैल में जो है आपकी जो है वो जो है आपकी फाइनल लिस्ट जो लग जाएगी, इसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा वाया फोन या ईमेल, दोनों चीज़ों के थ्रू जो है आपको बताया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, और फाइनल अप्रूवल जो है फिर यूएसए से होती है। तो आफ्टर सिलेक्शन की सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, कब आपने इस यहाँ से मूव करना है और किस तरीके से आपने जो वहाँ पे एकेडमिक ईयर को जाके ज्वाइन करना है। तो ये इन क्वेश्चन से आप जो है और रहनुमाई लेकर आप आसानी से जो है अपनी एप्लीकेशन की जो बाकी जो प्रोसेस को आप फुलफिल कर सकते हो। लेकिन अब हम मूव करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पे। जस्ट जैसे आपने क्लिक करना है स्टार्ट एप्लीकेशन पे, तो आप आ जाएंगे लॉगिन की पेज पे। तो जाहिर बात है यहाँ पे मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने किया है, मैं उनका भी लॉगिन लिख सकता, लेकिन मैं आपकी रहनुमाई के लिए मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन किया हुआ है। तो आपने अपने यहाँ पे ईमेल लिखना है, फिर आपने यहाँ CNC नंबर लिखना है, तो उसकी बेस पे आपको ईमेल में पासवर्ड आ जाएगा। तो फिर आपने करना है कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एप्लीकेशन के इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आप देखें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन जस्ट एक डमी जो है इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जो आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करें। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है, सेक्शन जरा देख लेते हैं इसके। यहाँ पे देखें गेट स्टार्टेड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वही जो पहले थी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर एडिशनल में आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर पर्सनल स्टेटमेंट। मैं आपको बताऊँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास होगी वो है पर्सनल स्टेटमेंट। इसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। ये जो आपने बड़े गौर से और बड़े ध्यान से लिखना है, इसमें आपने अपनी जो है करिकुलर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को मेंशन करना, जो आपकी यहाँ पे BS है और जिसमें आप वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को यहाँ पे आपने एक दूसरे से लिंक करना है। और इसका एक टेम्पलेट जो मैं आपके पास यहाँ पे भी शेयर करता हूँ, जो मैंने और मेरे स्टूडेंट ने मिलकर लिखी थी उसके बारे में भी, और एक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और एक बात याद रखिएगा, इसको आपने कहीं नेट से नहीं उठाना। मोस्ट स्टूडेंट नेट से कॉपी करते हैं और वो फिर आगे जो है इसकी रिजेक्शन का जो है बायस बनती है। फिर डॉक्यूमेंट्स है, फिर रिव्यूअर्स है, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। और हम इसके जो है फर्स्ट पेज पे देखें तो यहाँ पे देखें तो गेट स्टार्टेड में आपको दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडीज, वहाँ पे कौन कौन सारी स्टडी वहाँ पे अवेलेबल है। बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप है, बिजनेस है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है BS में जो आप यहाँ पाकिस्तान में कर रहे हो वहाँ आपको ना, इवन दो कि MBBS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो इसके लिए आपने घबराना नहीं, आपकी पहले सिलेक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद लैंग्वेज के बैरियर्स आपके पास आएंगे, ठीक है। ये देखिए नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई मेंबरशिप है, आप किसी NGO के साथ है, ये आपने जो है जितनी मैक्सिमम जो आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। किसी सोसाइटी में है, ठीक है, आपने कोई वर्कशॉप कराई है, वो आपने यहाँ पे जरूर मेंशन करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट पर्पस कहते हैं, उसके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब भी पर्सनल स्टेटमेंट का जो है वो हमारे पास इसका सेक्शन आएगा, फिर मैं आपसे डिटेल से इनके बारे में बात करूंगा। और लास्ट पे आपको 2 प्रोफेसर के जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के जो होंगे उनकी आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। अभी हम क्लिक करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे फर्स्ट सेक्शन के ऊपर। फर्स्ट सेक्शन में आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि शुरू में आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है करंट कंट्री की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे यस नो करके आपको पाकिस्तान सेलेक्ट करके दिया हुआ है। तो थर्ड पे देखें तो कंट्री ऑफ लीगल रेजिडेंस, यानी कि पाकिस्तान हमारा, तो हम पाकिस्तान यहाँ मेंशन करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आप देखें, सिटी कौन सा आपका लिखें, और पाकिस्तान कंट्री वो लिखें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन करें, जेंडर लिखें, अपना मास्टर स्टेटस लिखें, क्योंकि मोस्टली आप लोग जो है वो सिंगल ही होंगे इस एज पे, तो आप यहाँ पे सिंगल को सिलेक्ट करें। उसके बाद जो आपके अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है, कि आपका करंट जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी क्या, कहाँ रह रहे हैं, रेजिडेंस क्या है, और उसके सारे जो है ना वो आपने बताना है कि आपका मोबाइल फ़ोन्स क्या हैं, और जो आपका जो है वो PD सेल्फ का नंबर क्या है। फिर परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे देना है अपना पूरे का पूरा डिटेल, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें अपने भाई का, अपने अब्बू का, या किसी भी ऐसे बंदे का जिसके अगर आपसे ना रब्ता हो सके तो उससे रब्ता किया जा सके, उसकी भी डिटेल ऐसे देनी है आपने। फिर आपने क्लिक कर देना इसको सेव, ठीक है। सेव के बाद आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जब हम नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एकेडमिक जो है इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगी। एजुकेशन बैकग्राउंड, यहाँ पे देखें कि आप एजुकेशन बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स ज़्यादा ये पूछते हैं हम तो BS में, तो एजुकेशन में क्या ऐड करें, तो आपने बच्चे यहाँ पे ऐड करना होगा, आपने जो प्रीवियस आपके FSC और मैट्रिक है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी होगी। और लास्ट पे फिर आपने जो है अपना जो BS कंटिन्यू है उसको आपने यहाँ पे ऐड करना होगा। ऑलरेडी मैंने एक ऐड किया भी हुआ, जैसे इसको हम क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे इस तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी होगी। करंटली एनरोल्ड यस, डिग्री प्रोग्राम बैचलर, ठीक है। डिग्री स्टार्ट कब हुई थी 2020 में, एंड कब होगी 2024, यानी कि 4 ईयर का ये प्रोग्राम है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी भी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लाहौर सिटी, और इस तरीके से जो है CGP आपका क्या 3.7 है, और CGP आउट ऑफ कितना 4 है वो आप करके उसको आपको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपकी एक जो है ना एजुकेशन यहाँ पे सेव हो चुकी, इस तरीके से सेव हो जाएगी। और इस तरीके से आपने FSC और जो पीछे आपके पास मैट्रिक है वो भी आपने ऐड कर लेना। एजुकेशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। टॉफल आपने अभी नहीं इसकी डिटेल देनी, ये आपकी सिलेक्शन के बाद आपसे रिक्वायर्ड करेंगे, फिर आपने देना है। और इसका स्कोर बहुत ही कम स्कोर पे भी आप इसके लिए जो है वो एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है कि आपने पहले इंग्लिश के बारे में लिखना है, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना ड्रॉप डाउन एरो से एक्सीलेंट, फेयर या गुड, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट किया इंग्लिश के लिए। सेकंड लैंग्वेज आप लिखना चाह रहे तो आप यहाँ पे टाइप कर लें उर्दू, और उसके लिए भी आपने जो है रीडिंग एबिलिटी उसकी जो है आपकी एक्सीलेंट, जाहिर बात हमारा जो है नेटिव है तो हम एक्सीलेंट कर देंगे इसको, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी। तो आप यहाँ पंजाबी और फर्दर लैंग्वेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
यूनिवर्सिटी कोर्सेज याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने बीएस में जितने कोर्सेज पढ़े 15 कोर्सेज ऊपर मेंशन है सारा, जो आपके मेजर कोर्सेज हैं जो लिंक करेंगे आपकी इस एजुकेशन को जो आप अभी पढ़ रहे हो बीएस इसमें कर रहे हो और जो आपने यूएस से जाके एक सेमेस्टर गुजारना है वहां पे। यानी कोशिश करें दोनों में, अगर बायोटेक्नोलॉजी है दोनों में बायोटेक्नोलॉजी ही रखें। वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मेन कोर्सेज है, कोर कोर्सेज आपके हैं, मेजर कोर्सेज हैं, उनको यहाँ पे आपने 1 by 1 ऐड करना है। कैसे ऐड करना है मैं वो भी बता देता हूँ। ये देखिए बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्म है। आपने बताना है कि वो कोर्स आपने किस साल पढ़ा था, यानी कि 2020 में आपने पढ़ा था, 21 में पढ़ा था, तो आपका वो एकेडमिक ईयर कौन सा, स्प्रिंग था या फॉल था। जैसे फॉल के हम 20 और 21 लिखते हैं, कोर्स का नाम लिख दिया इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी और कोर्स में ग्रेड क्या था वो यहाँ पे लिख दिया, उसको सेव कर दिया। जैसे आप सेव करेंगे तो ये कोर्स आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के नाम से आ जाएगा। 15 मैक्सिमम है, आप जो है वो इससे कम भी कर सकते, 4, 5, 6 भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। फिर आपने जो है परपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस से आपकी स्टडी, जाहिर बात है जिसमें आप यहाँ बीएस करें कोशिश करें उसी में आप वहाँ भी जाया करें। यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन एरो मैंने सेलेक्ट करके टेक्नोलॉजी में जाकर मैंने बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया हुआ था। तो आप एग्रीकल्चर जो भी आप साइंसेज में है तो आप किसी में यहाँ पे हेल्थ में है, मेडिकल साइंसेज वट एवर जो भी आपका जो फील्ड है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो आपके यहाँ बीएस है वही आप बीएस वहाँ जाके उसी में एनरोल्ड हों। करंट एकेडमिक जो है वो इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपका जो है प्रोग्राम कौन सा बीएस 4 ईयर का है, बाकी उसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है, सीजीपी आपकी क्या चल रही है, एड्रेस वगैरह वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से मुराद है कि आपने यहाँ पे इंटरमीडिएट जो आगे एफएससी थी उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी, यानी पंजाब कॉलेज से किया फलां मार्क्स कितने थे वो आपने यहाँ पे मेंशन करने होंगे। ठीक है, प्रेजेंट कोर्स ईयर क्या है, जब आप अप्लाई करें तो आपका जो है पीएस का कौन सा जो है वो ईयर चल रहा है, 3rd ईयर है और सेमेस्टर कौन सा 5th है वो मेंशन करें। आप अपने डिपेंड देखें आपका 6th है या 4th है वट एवर, आप उसके लिए यहाँ पे आप करें। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो आपकी ग्रेजुएशन कब होगी 2024 में, तो यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, और आपकी स्पेशलाइजेशन अपने होम कंट्री में क्या, बायोटेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और जो आपने प्रपोज ऊपर किया यूएसए के लिए वो भी क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक करने चाहिए, जो कोर्स यहाँ पे वही कोर्स वहाँ पे उठाएं। इसको सेव करें और मूव करें नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने क्या देना होता है, अगर आपने यूएस से विजिट किया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मोस्ट स्टूडेंट नहीं किया होता तो आप इसको छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ दें। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, ये वो बात है स्टूडेंट्स जिनसे मैं आपसे कह रहा था कि ये आपने ज्यादा से ज्यादा ऐड करनी है, जो आपने परफॉर्म यहाँ पे की हुई है। कैसे ऐड करनी है, यहाँ पे ऐड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे ऐड की हुई है तो ये देखेंगे आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में है, वहां आपने कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई है या अटेंड की है, ठीक है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे, किस दिन से लेकर किस दिन वो ट्रेनिंग की वो यहाँ पे होगा। फिर आपने कोई एनजीओ का सोशल वर्क किया तो आप यहाँ मेंशन करें, आपकी सोसाइटी के हेड है तो आप उसकी डिटेल यहाँ मेंशन करें। और जितनी ज्यादा आप ये चीजें ऐड करेंगे इतनी ही आपकी सिलेक्शन जो है वो आप कहेंगे आपकी सिलेक्शन कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ऐड कर दी है। फिर अगर हम आ जाए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मोस्टली हम नो करना है कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं नहीं, कभी आपको एक्सपेल किया गया नहीं, फिर आप इसको सेव कर देंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आप मेरे इस लेक्चर को आखिर तक जरूर सुनिए ताकि आपको पता चले कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पर्पस कहते हैं वो कैसे लिखना है, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है वो। ठीक है, ये टोटल इसके जो वर्ड होने चाहिए 200 से 250 वर्ड, यानी जस्ट लाइक एज ए एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आपने क्या लिखना है, योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी के बारे में आपने बताना शुरू में, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स बताने कि आप बायोटेक्नोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी आपने बताने हैं, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करें, यानी कि इस बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। फिर आपने रीजन बताने कि आप यूएस से क्यों मूव कर रहे हैं इस प्रोग्राम को या इस स्टडी को लेकर, और फिर पाकिस्तान में आके इसके क्या फायदे होंगे। तो ये आपने पर्सनल स्टेटमेंट में देनी। मेरे ऑलरेडी एक पर्सनल स्टेटमेंट पे जनरल लेक्चर बनाया हुआ है, वो भी मैं आपका लिंक भी शेयर कर दूंगा, एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा ताकि आप इसको देख भी अपना जो है वो डिजाइन कर सकें। जैसे देखें ये मेरे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि माय अल्टीमेट गोल इज बिकम अ मास्टर इन माय फील्ड एंड आई विश ऑन वन डे दैट आई विल प्रोड्यूस जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स एज माय टीचर वंस सेड बायोटेक्नोलॉजिस्ट शुड बी एन एम्प्लॉयर रेदर देन एन एम्प्लॉय। तो ये देखिए इस तरह की जो स्टेटमेंट है बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है ये वाली, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करती हैं जो हमारे वहाँ पे उनके रिव्यूअर्स होंगे जो इसको आपकी सिलेक्शन करेंगे। यानी कि आप वहाँ मेंशन करेंगे आपकी बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं आपने जॉब लेनी है बल्कि आपने जॉब देनी है। ठीक है, फिर उसने आगे लिखा कि आप यू ग्रेड में जब मैं जाऊंगा तो यू ग्रेड में जाके इसको आगे फॉलो इसको जो है वो परस्यू करूंगा और वहाँ पे अपनी जो लर्निंग है उसको मैं इन्हांस करूंगा और जो वहाँ पे एडवांस कोर्सेज हैं उनके बारे में वहाँ जाके मैं सीखूंगा। ठीक है, तो इसमें उसने लिखा कि जो है यूएसए के बारे में उसने ये बताया कि वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे जो है ना वो आला दर्जे की एज कम्पेयर टू ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है, ठीक है, तो वो वहाँ से आकर मैं जो इसके अंदर जो नए एडवांसमेंट उसके बारे में सीखूंगा, प्लस मैं उससे लिंकेजेस डेवलप करूंगा ताकि फर्दर फ्यूचर में अगर आप एमएस और पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास भी ये चीज़ जो है आपको हेल्पफुल हो। फिर लास्ट पे देखिए उसने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे जो अपनी जो मेरी जो है वो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी हैं उसने सारी यहाँ मेंशन की हुई हैं ताकि उनको पता चले कि ये स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी इसके पास क्या कुछ है और ये क्या कुछ सीखना चाह रहे हैं, आगे हमें आके क्या देगा।
और ये मेरे पास वर्ड फॉर्म स्टेटमेंट पर्पस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें अल्टीमेट गोल आगे, फिर यू ग्रेड जाके आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपने गोल्स क्या अचीव करने हैं, फिर पाकिस्तान आके आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनके साथ आपने इसको कैसे मीट करना है। तो इनको भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी जो कॉपी शेयर कर दूंगा ताकि आप इजीली इसको देख के अपने डिज़ाइन कर सकें। लेकिन कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें, सारी इन्फॉर्मेशन अपने सब्जेक्ट की और अपने बारे में खुद लिखें, ठीक है। फिर आपकी एप्लीकेशन की सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसको आपने सेव करना है और नेक्स्ट आप आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है आपने। यहाँ पे सिंपल बता दो, आपने एफएससी की और जो मैट्रिक है उसकी जो डिग्रीज है या उनकी ट्रांसक्रिप्ट है दोनों को यहाँ पे अपलोड करना है, उनको वहाँ पे सेव करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और इसकी अटेस्टेशन भी नहीं है आपको चाहिए HEC या किसी और जगह से, ठीक है। टॉफल है, टॉफल के लिए अभी आपने यहाँ पे इसको अपलोड नहीं करना क्योंकि अभी आपके पास नहीं। एडिशनल जो अपलोड जो पेजेस उसमें आपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर आपने इसको जो है यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा इसका सेव एंड सबमिट का, ठीक है। और सेव और सबमिट का मतलब है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन दोबारा आपके सामने आएगी, इसको आपने वहाँ पे रिव्यू करना है और रिव्यू करने के बाद इसको क्या कर देना, आपने सबमिट कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद और ये तमाम स्टेप जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में BS कर रहे हैं और आपके लिए एप्लीकेशन फिल करना जो है कोई बड़ा काम होगा। आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करें और आप इस जो एक आपके पास एक सुनहरा चांस है जो कि आप फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी स्पेशली USA की जो है वो एजुकेशन को उसका फ्लेवर को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर लें। गुड लक फॉर योर एजुकेशन एंड गुड लक योर स्टे इन USA।